अस्सलाम वालेकुम जी, जरनीक के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनको खाने से आपकी स्पर्म हेल्थ बेहतर हो सकती है। देखिए, ये स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट, स्पर्म हेल्थ का बड़ा मसला बना हुआ आजकल, खासतौर पर ये कपल्स में, शादीशुदा लोगों में। पहले ज्यादातर मसाइल होते थे खवातीन के, ठीक है जी। अब जो है वो मर्दों के भी बहुत ज्यादा मसाइल बनना शुरू हो गए हैं, मर्दाना कमजोरी भी बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई है। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। अच्छा, एक तो रीजन ये है कि शादियां लेट हो रही हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से शादी करने के बाद जो है वो हमल नहीं ठहर रहा। अगर ठहर रहा है तो वो बहुत टाइम बाद ठहर रहा है, और इलाज करवाने के बाद ठहर रहा है, ठीक है जी। यानी कि टैबलेट खाने के बाद, एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद जो स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट, स्पर्म हेल्थ बेहतर हो रही है, और अपना औरतें जो है वो, बीवियां जो हैं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, कंसीव कर पा रही हैं। एक तो ये एज इशू है, एज फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है ना वो ये भी है कि हमारी डाइट। अच्छा, ये स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी और ये जो अपना स्पर्म हेल्थ डिक्रीज किन किन वजूहात की वजह से होती है, डाइट के अलावा हम क्या करते हैं जिसकी वजह से ये इशूज आते हैं, इस पर सेपरेट वीडियो लाजमी देखिएगा। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं, चैनल पर अपलोड है, लाजमी देखिएगा आप। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि एक तो वो मर्द जिनको स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी का इशू है, स्पर्म हेल्थ बेहतर नहीं है, और वो मर्द जिनके यहाँ बेटियां ही पैदा हुई जा रही हैं। देखिए, ये जिन मर्दों के यहाँ मुसलसल बेटियां पैदा होती रही ना, ठीक है जी, या एक बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तीसरी बेटी हुई, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि बेटा हो या बेटी हो वो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर चुकी है कि जिन मर्दों के यहाँ मुसलसल बेटियां पैदा होती रहे, उसमें कसूर औरत का नहीं होता, कसूर मर्द का होता है। लेकिन बेटियां पैदा होने की वजह से औरत पिसती है और औरत को तलाक हो जाती है। तो ऐसी सासें या ऐसे खामंद, ऐसी बेटों की माएँ, वो बेटियों, अपनी बहुओं को तलाक दिलवाने के बजाय अपने बेटों को जूते मारें, उनका इलाज करवाएं, उनको ठीक करवाएं, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि ये आपने कौन कौन सी आपने खुराकें लेनी है, नेचुरली आप अपना ये अपनी सेहत कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है जी। आप एलोपैथिक मेडिसिन खाएंगे उससे बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हैं। इवन के बुखार की, सर दर्द की, आप जिस्म दर्द की भी गोली खाएं, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो साइड इफेक्ट्स से आप बचने के लिए आप नेचुरली जो है वो इसको इंक्रीज करें, बढ़ाएं। सबसे पहले आ जाता है सी फूड। सी फूड में अगर तो आप अफोर्ड करते हैं तो सैल्मन फिश, टूना फिश, ठीक है जी, सैल्मन फिश खाएं, टूना फिश खाएं। ये बड़ी ही जबरदस्त मछलियां हैं आपके स्पर्म काउंट के लिए, स्पर्म मोटिलिटी के लिए, स्पर्म हेल्थ के लिए, ठीक है। उसके बाद आप झींगा खाएं, झींगा बड़ी जबरदस्त खुराक है। उसके बाद आप कॉड फिश खाएं। देखें, हम नॉर्मली मछली का जिगर नहीं खाते, लेकिन कॉड फिश का जिगर जो है ना उसमें बड़ी ताकत है, ठीक है जी। उसके बाजार से ऑयल भी मिल जाते हैं। तो कॉड फिश लीवर ऑयल जो होता है ना, इस मछली के मुख्तलिफ नाम है। हमारे मुल्क में इसको दामन फिश भी कहते हैं, दामा फिश भी कहते हैं। तो ये जो कॉड फिश है ये बड़ी काम की चीज है। इसका जिगर और इसके जिगर से जो तेल बनता है वो ये स्पर्म हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप समुद्र के पास नहीं रहते, यहाँ आप ये कॉड फिश, आप टूना फिश, ये सैल्मन फिश महंगी, और सैल्मन फिश बेस्ट जो है वो नॉर्वे रीजन की है। नॉर्वेजियन सैल्मन फिश दुनिया में सबसे अच्छी कहलाती है। अच्छा, अगर आप ये अफोर्ड नहीं करते तो आप कोशिश करें कि आप डैम की या दरियाई मछली खा लें। अब उसमें रोहू भी बेस्ट ऑप्शन है, उसमें डोले बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। डोले ये छपड़ों में, गंदे पानी में जो है ना, ये आपको मिल जाते हैं, दरियाओं के किनारे, झीलों के किनारे आपको मिल जाते हैं डोले। डोला मछली बड़ी जबरदस्त है। रोहू भी खा सकते हैं, डोले बड़े गर्म होते हैं, ये बड़ी अच्छी है। बाम मछली बड़ी गर्म होती है, इसको स्नेक फिश भी कहते हैं। ये मछली बड़ी जबरदस्त है आपकी स्पर्म हेल्थ के लिए, ठीक है जी। उसके बाद सी फूड के बाद आप आएंगे मीट पर, रेड मीट पर। अच्छा, यहां पर रेड मीट में लोग गलती करते हैं, बाजार से जाके जी बड़ा गोश्त ले आओ। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। जब आपने बड़ा गोश्त खाना है ना, तो आपने खाना है वच्छे का बड़ा गोश्त। आप तसल्ली करें कि ये बच्चे का गोश्त है। बच्चा कहते हैं, बछड़ा कहते हैं गाय के बच्चे को, ठीक है। अगर आपको वो नहीं मिलता तो आपने कट्टे का गोश्त खा लेना। कट्टा कहते हैं भैंस के बछड़े को, भैंस के बच्चे को। लेकिन आपने नर खाना है, कट्टी का गोश्त नहीं खाना, या गाय का गोश्त नहीं खाना। आपने मेल का गोश्त, नर का गोश्त, बछड़े का गोश्त या कट्टे का गोश्त खाना आपने, ठीक है। अच्छा, फिर आप बकरा खाएं। बकरे में आप देसी बकरा खाएं। अगर आप पहाड़ी इलाके का दुम्बा खा लेते तो वो भी बेस्ट है। पहाड़ी इलाके में नहीं है, कोई बात नहीं, आप बकरा खा लें। उसके बाद आप आ जाए चिकन में। चिकन में ये गलती आपने नहीं करनी, आपने ब्रॉयलर नहीं खाना। वो आपके स्पर्म की हेल्थ को गिराएगा, वो आपका स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, उसका बेड़ा गर्क करेगा। आपने सील मुर्गा खाना है। सील मुर्गा नहीं है तो देसी मुर्गा। अब सील मुर्गा कौन सा होता है, देसी मुर्गा कौन सा होता है, या गोल्डन मिश्री कौन सा होता है, इस पर मेरी सेपरेट वीडियोस है, लाजमी देखिएगा। अच्छा, दूसरा ये कि आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें, ठीक है जी। आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, आप एवोकाडो ऑयल इस्तेमाल करें, आप कच्ची नारियल खाएं, आप वो जो हरा नारियल होता है ना, हरे नारियल का पानी पिएं। कराची में वो इजीली अवेलेबल होता है और सस्ते में मिल जाता है। ये पंजाब वाली साइड पे वो महंगा मिलता है। आप जैतून खाएं, आप अंजीर खाएं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंजीर और जैतून की कसम खाई है।
आप खालिस मिट्टी के बर्तन में बना देसी घी खाएं, मक्खन खाएं, मिट्टी की चाटी का, प्योर होना चाहिए। बाजार वाला मक्खन नहीं, वो जो मुख्तलिफ कंपनीज का मिलता है ना, मुख्तलिफ कंपनीज का देसी घी, वो नहीं, सिल्वर के बर्तन में बना हुआ नहीं। अच्छा, अगर आपको ये खालिस देसी घी, मक्खन, जैतून का तेल, शहद, खास तौर पे आप बेरी के मौसम का शहद खाएं। ये आपको अगर शहद चाहिए और ये प्योर ऑर्गेनिक चीजें चाहिए और मिट्टी के बर्तन में बना हुआ आपको देसी घी चाहिए और मिट्टी की चाटी का मक्खन चाहिए, तो आप हमसे रब्ता करें। हमारा रब्ता नंबर है 0300 423 4248, 0300 423 4248 पर आप रब्ता करके हमसे ये चीजें मंगवा सकते हैं। मैं ऑर्गेनिक चीजों पे काम करता हूं और इन पर ही मेरी वीडियोस होती है, और ये बीमारियों के कुदरती तरीके इलाज पर। उसके बाद आप आ जाएं, आप खाएं जी अखरोट। अखरोट में आपने गलती ये नहीं करनी, चाइना का नहीं खाना, तुर्की का नहीं खाना, रशिया का नहीं खाना, आपने जनाब अपना अखरोट खाना है चित्राल का, या देसी अखरोट या चित्राल का अखरोट, ठीक है जी। उसके बाद आपने बादाम खाने हैं, बादामों में आपने अमेरिकन गिरिया नहीं खानी, कागजी नहीं खाने, आपने काठे बादाम खाने हैं, घर ला के तोड़ के उसकी गिरियां खानी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आप अच्छा काजू आप खाएं, काजू आपने फ्राई नहीं खाना, आपने सफेद काजू खाना। काजू दो मुल्कों का हमारे मुल्क में आता है वाया दुबई, एक वियतनाम का और एक इंडिया का। तो इंडिया से भी अच्छा काजू है वियतनाम का, लेकिन सफेद रंग वाला काजू जो फ्राई नहीं होता, जिसको नमक नहीं लगा होता। अगर आप ये अफोर्ड नहीं करते काजू, बादाम, अखरोट, तो इस पे सबसे सस्ती चीज इस टाइम आपको मार्केट में मिल जाएगी मूंगफली। आपको मूंगफली से भी सस्ती चीज मिल जाएगी। आपको ये जो चारे मगज होते हैं, ये आप चारे मगज खाएं, रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के अच्छी तरह धो के भिगो के रख दें, सुबह उठ के पानी पिएं और उनको आराम आराम से चबा चबा के खाएं। आप सफेद तिल खाएं, ये बेहतरीन चीजें हैं आपके स्पर्म हेल्थ के लिए। आप फर्टाइल एग्स खाएं। ये जो मार्केट में आपको अंडे मिलते हैं ना, देसी अंडे, अच्छा इस पर मेरी सेपरेट वीडियो है फर्टाइल नॉन फर्टाइल एग्स पर, वो वीडियो लाजमी देखिएगा। फर्टाइल एग्स आपने खाने हैं, ये आम मार्केट में मिलने वाले अंडे नहीं आपने खाने। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्ट्रॉबेरी खाएंगे, ब्लैकबेरी खाएंगे, ब्लूबेरी खाएंगे, गोजी बेरी खाएंगे, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, आप हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं अपनी स्पर्म हेल्थ, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट के लिए। ये पालक हो गया, साग हो गया, ये अपना हो गया मेथी हो गई, ठीक है जी, हरे पत्तों वाली सब्जियां। आप बंद गोभी खाएं, आप सैलरी खाएं, तरजीह आपकी ये पालक, साग और मेथी होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, आप विटामिन सी रिच फूड्स का इस्तेमाल करें, आप मैग्नीशियम रिच फूड्स का इस्तेमाल करें, आप विटामिन डी लें। विटामिन डी आपने वो कैप्सूल से, गोलियों से नहीं लेनी। विटामिन डी लेने का बेहतरीन तरीका और बेहतरीन टाइम है फजर की नमाज के बाद, जब सूरज निकल रहा होता है, तो वो जो सूरज की किरणें होती है ना, उस टाइम आप उस सूरज की रोशनी में, किरणों में वॉक करें या एक्सरसाइज करें या बैठ जाएं। ये चीजें जो है ना, अच्छा ये मेरी सेपरेट वीडियोस है विटामिन सी रिच फूड्स पर, मैग्नीशियम रिच फूड्स पर, ठीक है जी, विटामिन डी के फूड्स पर भी, और नेचुरल सोर्स जो है वो सूरज की किरणें हैं। सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद वो वीडियोस लाजमी देखिएगा। और मेरी एक सेपरेट वीडियो है कि किससे स्पर्म हेल्थ खराब होती है, उनका आपने परहेज करना है, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, उन आसानी को ज्यादा खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक दे। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।